जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजे मैथ क्लास में। आज हम लोग जो पिछली दो क्लास में पढ़ चुके हैं एपी और जीपी, उसके कुछ प्रैक्टिस करेंगे और जो इस प्रैक्टिस को कर लिए इससे बाहर फिर आपको क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं मिलेगा। जितना क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया है, कुछ नए क्वेश्चन सब बना के इसमें रखे गए हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एपी और जीपी का, और यहाँ पर हम लोग कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे और जो फार्मूले हैं उनको भी रिवाइज करते चलेंगे। बेसिकली आप ध्यान रखना है, कोशिश करोगे ट्रिक्स से लगाया जाए, फार्मूले का यूज़ कम किया जाए, जहाँ नीड हो वहीं फार्मूले का यूज किया जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एपी और जीपी की प्रैक्टिस। सीरीज को देखना है, पहचानना है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में लिखा हो कि वो एपी है या जीपी है, तो उसको देखेंगे फिर पहचानेंगे, फिर कौन सी सीरीज है उस पर हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं लगाने के। इसकी एक अलग से भी क्लास में बनाऊंगा मध्य की संख्या निकालने का, लेकिन अभी हम लोग श्रेणी में तो वहाँ से भी लगाएंगे और जो डायरेक्ट वाला उसको भी देखेंगे। पहला तरीका इसका है कि आप समांतर श्रेणी से लगाएं, क्योंकि 6 से विभाज्य का मतलब कि अगर 6 ले लें फिर 12 ले लें तो देखो 6 का अंतर चलता रहेगा। संख्याएँ 3 अंकों की लेनी है, तो आपको पता है कि 3 अंकों की अगर संख्याओं की शुरुआत करें तो पहली संख्या आपकी होगी 100 और लास्ट वाली संख्या होगी 999। क्लियर है। अब इसको हम लोग पहले लगाते हैं समांतर श्रेणी वाले तरीके से। तो हमें वो संख्या लेनी है जो 6 से कट जाए। तो देखो 100 तो कटेगी नहीं, तो 100 के आगे जाना है, क्योंकि 3 अंकों की लेना है। 100 से आगे जाओगे तो आपको संख्या मिल जाएगी 102। कौन सी संख्या मिलेगी भाई? 102, 102। कैसे पता लगा रहे? देखो संख्या 3 और 2 दोनों से कटनी चाहिए। देखो संख्या का योग भी 3 से कट गया और 2 इकाई पे 2 से कट जाएगा। उसी तरह 90 के पास में कौन सी संख्या जो 6 से कटेगी? तो आगे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आगे जाऊंगा तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। पीछे जाएंगे और जब हम पीछे जाएंगे तो हमको संख्या मिलेगी 996। क्लियर है। अब देखो जब समांतर श्रेणी निकालेंगे तो हमें पदों की संख्या निकालनी है भाई। 6 से हमने क्या तरीका सीखा था? अंतिम माइनस पहला बटे सार्वांतर। बटे में क्या लेना है? सार्वांतर। देखो सार्वांतर कितने का चल रहा है भाई? सार्वांतर जो है आपका वो चल रहा है 6 का। ये 6 की इससे कटनी है, 6 का सार्वांतर चल रहा है और प्लस में 1 करना है। प्लस में कितना कर देना है? 1। अब इसको घटा दीजिए यहाँ से। 6 से 2 गया 4, 9 8 बटे 6। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 149 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 149 और प्लस का 1, तो आपका आंसर कितना हो गया? 150। तो 3 अंक की संख्याएं 150 हैं जो 6 से विभाज्य हैं, यानी आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ये तो समांतर श्रेणी वाला तरीका हो गया। इसी को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लगाते हैं, उसकी एक अलग से भी क्लास बनाएंगे, लेकिन यहीं पे सीख ले रहे हैं। तो दूसरा देखिए तरीका कैसे लगेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा तरीका देखिए क्या है, हम देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या करना है, सबसे पहले जितने अंक बोला उसकी छोटी छोटी संख्या लिख लो और फिर उसी में की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ले लो। उसके बाद जिससे विभाज्य के लिए कहा है उससे भाग कर दीजिए। जैसे 6 से कहा तो 6 से भाग कर दीजिए और 6 से भाग इसमें कर दीजिए। ध्यान रखना, मुझे सिर्फ भागफल से मतलब रखना है। जैसे 16 छक्के 96, इससे आगे तो जाएगा नहीं, 4 बचेगा। 4 से मुझे कोई मतलब नहीं रखना है। आगे देखिए यहाँ पर डिवाइड कर लीजिएगा, ये नहीं जैसे मैं करूँ वैसे ही करें, जैसे आपको आता है। मैं सीधे 16 वाले ले जाऊँगा। 16 छक्के 96, बच गया 3, आया 9, 6 छंग 36, कट गया, बचा कितना? 3। तो मैं शेषफल से मतलब नहीं, भागफल से मतलब है। तो यहाँ पे भागफल कितना मिल रहा है? 16 और यहाँ पे भागफल मिल रहा है 166। इन्हीं भागफल को आपस में क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे 166 माइनस 6 बराबर 150। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कहीं जोड़ा भी जाता है, तो अभी आप परेशान ना हो। जब मैं इसकी एक अलग से क्लास बनाऊंगा तो वहाँ पे क्या क्या कंडीशन होती है सब डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है। तो एक तरीका ये भी है, तो ये तरीका आप ध्यान रखें। यहाँ समांतर श्रेणी से आसान ये तरीका हो जाता है। मैंने ना प्रैक्टिस कराएंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला लिखा है √3 3 3 √3 का कौन सा पद 729 होगा?
देखिए श्रेणी पहचानो, बढ़ते हुए तो मुझे कोई जोड़ता है घटता तो दिख नहीं रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो गुणा हो रहा है। ठीक, तो गुणा कितने का हो रहा है, √3 का। नहीं समझ में आ रहा है तो हमने बताया था कि A2 अपॉन A1 कर देंगे तो R मिल जाएगा। ठीक, श्रेणी कैसे पहचान ली, देखो अगर जुड़े या घटे तो समांतर होगी, जुड़ घट रहा नहीं है तो जाहिर सी बात है गुणोत्तर श्रेणी होगी, √3 से गुणा हो रहा है। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 3, और इसकी वैल्यू कितनी है, √3। डिवाइड करोगे तो √3 बचेगा, तब बचेगा √3। भाई 3 से √3 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब मुझे ये पता करना है कौन सा पद 729 होगा, तो अब ध्यान रखना पद निकालना है, और कौन सा पद 729 होगा तो आपको बताया गया है कि जब आप गुणोत्तर श्रेणी पढ़े थे, ध्यान देना, जब आप गुणोत्तर श्रेणी पढ़े थे तो गुणोत्तर श्रेणी में जो आपका Tn होता था, nवां पद, वो क्या होता था, a r की पावर n-1, पावर में ही 1 घटता था। यही फार्मूला लगाना है। देखो a की वैल्यू कितनी दी गई है, √3, क्लियर। r आपने निकाला है √3, पावर है आपकी n-1 और बराबर 729। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यानी जैसे ऐसे लिखा जाए b, फिर एक ब्रैकेट में लिख दिया जाए b का स्क्वायर, समझने के लिए है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो देखो यहाँ भी बेस क्या है आपके, सेम है। देखो इसका भी बेस आपका √3 है, इसका भी बेस √3 है, पावर आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। इस पर कोई पावर नहीं, देखो चुपके से एक पावर लिखी हुई है, तो √3 की पावर n-1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। √3 का मतलब 1/2, तो ये जानते हो किसके बराबर हो जाएगा, 3, 1/2 है तो n/2 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि पावर के ऊपर पावर अगर रहती है तो आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। ठीक, अब ये बराबर किसके है, 729 के। 729 का मतलब होता है 3 की घात 6, 3 की घात 6, ये हो गया 3 की घात 6। अब देखो जब बेस सेम हो गए, देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो पावर भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। बराबर किसके, 6 के। n की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 12 की। n की वैल्यू किसके बराबर हुई, 12 की। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी वाला। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, अगला लिखा हुआ है 300 और 1000 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। पहले क्वेश्चन का ही सेम वही रूप लिखा गया है, तो हम लोग वही सेकंड मेथड से लगा लेते हैं। देखो हमें कहाँ से लेना है, 300 से 1000 के बीच। ठीक, और कौन सी संख्या है जो 7 से कटें, तो इसमें 7 से भाग कर दो। ठीक, अब इसमें जब 7 से भाग करेंगे तो ये 42 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 42 बार। बाकी शेष जो बचेगा उससे मतलब नहीं है। और जब इसको आप 7 से भाग करेंगे तो ये जाता है 142 बार। कितनी बार जाता है, बाकी शेष से मुझे कोई मतलब नहीं रहता है। इन्हीं भागफलों को आपस में क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। भागफल को आपस में क्या कर दिया जाए, माइनस। कितना बच गया, 100। यानी यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 100 है। तो 300 से 1000 के बीच 100 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है, डिविजिबल है। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो पहले से लिख दिया समांतर श्रेणी, तो आपको समझ आना कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी 6, 12, 18, 24, 30 का 9वां पद क्या होगा। देखो सब छोटा रहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हो बिना फार्मूले के। देखो यहाँ पे कितने का अंतर चल रहा है, 6 का। ठीक, यहाँ भी 6, मतलब हर जगह 6 6 बढ़ता जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 पद दिए गए। छठवां पद तुम्हारा हो जाएगा 36, सातवां पद हो जाएगा 42, आठवां पद हो जाएगा 48 और 9वां पद हो जाएगा 54। बात समझ गए, कोई दिक्कत भाई यहाँ पे। अब जैसे ये मिल गया तो 9वां पद देखो 54, यहाँ से तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या था समांतर श्रेणी का, पहला पद लिख लो, ये सेकंड मेथड है। पहला पद लिख लो प्लस जो पद पूछे उसमें एक कम कर दो। तो पूछ कौन सा पद रहा है भाई, 9वां। 9 पद में एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8। उसके बाद सार्वंतर से गुणा कर दो। सार्वंतर कितना है, 6। 8 छन 48 + 6 कितना हो गया, 54। तो एक तरीका ये भी है, आप इसको लगा सकते हैं
बाकी फार्मूला आपको पता ही है। अगर फार्मूले से लगाना है तो वो फार्मूला कौन सा रखा जाएगा, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के nवें पद का। तो आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। फार्मूले में आप रख के लगा लीजिएगा, बाकी दो तरीके मैंने आपको बता दिए। चलो अगला देखो, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 1280 होगा। देखो बहुत बड़ा है तो सीधे यहाँ पे फार्मूला ही रख लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद, इट मीन्स पदों की संख्या पूछी जा रही है और पदों की संख्या के लिए हमें पता है कि Tn यूज करेंगे। Tn मतलब nवा पद, और Tn बराबर गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, a r की पावर n-1। ध्यान रखना पावर में ही -1 होता है। अब यहाँ पे देखो r क्या होगा, संख्या में 2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। देखो हर जगह 2 से गुणा हो रहा है ना। r की वैल्यू हो जाएगी 2 और a की वैल्यू कितनी है 5। तो a की वैल्यू 5 हो गई, r की वैल्यू 2 हो गई, 2 की घात n-1, ये बराबर है 1280 के। 5 से काट दीजिए, जब इसको आप 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 दूना 10, 50 25, 5 छक्के 30, 256। और 256 क्या होता है भाई, 2 की घात 8। किसकी वैल्यू होती है, 2 की घात 8। तो यहाँ पे कितना है, 2 की घात n-1। जब बेस बराबर हैं तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी n-1 बराबर 8। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। गुणोत्तर श्रेणी, कोई दिक्कत। ये गुणोत्तर श्रेणी कैसे पता चला, हर जगह 2 2 का गुणा हो रहा है, नहीं यहाँ पे सार अनुपात सेम है, यानी सार गुणक सेम है। चलिए अगला देखिए, समांतर श्रेणी पहले लिख दिया है। 21, 18, 15, 12 -81 का में अंतिम पद से 16वां पद। तो ध्यान दो, अभी हम श्रेणी को इधर से पढ़ रहे थे, अब हमें पद किधर से बताना है, इधर से। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इधर से बताएंगे तो श्रेणी को उल्टा पढ़ने लगो, यानी आप श्रेणी इस प्रकार लिख दो, 81 डॉट डॉट 12, 15, 18 और 21। तो भाई देखो सार्वंतर कैसे निकलेगा, सार्वंतर निकालने के लिए हम a2 - a1 करते हैं ना, यानी इधर वाले से इधर वाले घटाएंगे। तो 18 से 15 घटाएंगे, 18 से 15 उल्टा घटाते हैं। अगर मैं इधर से देखूँ, बाद वाले से पहले वाले घटाते हैं ना, तो बाद में पहले ही है। तो अगर हम 21 से 18 घटाएं तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 3। कोई दिक्कत, ये d की वैल्यू होगी। अभी आप यहाँ देख रहे हो कि -3 मिल रहा होगा, घट रहा है, लेकिन जब सीधे जाओगे तो घटेगा। मुझे पीछे से पूछ रहा है तो हमें +3 ले लेना है। अब पीछे से पूछा है तो Tn की कोई दिक्कत नहीं, जहाँ a था वहाँ पे -81 हो गया। देखो शुरुआत कहाँ से हो गई, -81 से, प्लस n-1 यानी 16वां पद पूछा। देखो कौन सा पूछा है, 16वां। अब इसमें -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। गुणा कैसे करेंगे 3 से, 15 तियाँ 45, 81 प्लस 45। 81 हमारा काहे में है, माइनस में। तो देखो 81 बड़ा है, यानी माइनस में आंसर आएगा। अब घटा दीजिए 36, तो माइनस का 36 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। श्रेणी उल्टा पूछे तो आपको ये नहीं सोचना कौन सा फार्मूला लगाए, श्रेणी को उल्टा ही कर दो। उससे क्या होगा, सार्वंतर खाली चेंज हो जाएगा, और पहला पद जो आप 21 लेंगे उसको 81 लेना पड़ेगा। सार्वंतर अगर शुरुआत से ले रहे हैं -3 तो पीछे से आएंगे तो +3 हो जाएगा। बस इतना ही चेंज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 का 10वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। दो चीजें निकालनी है, 10वां पद और nवां पद। तो पहले हम लोग 10वां पद निकाल लेते हैं। 10वां पद यानी T10। फार्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1। a की जगह कितना लिखा है 5। देखो r कितने से गुणा हो रहा है 5, यानी r की वैल्यू कितनी है 5। 5 की पावर n-1। तो बताओ 10 में से 1 चला कितना बचा 9। ये दोनों काहे में, गुणा में है। गुणा में कब अगर बेस बराबर है तो घातें क्या होती, जुड़ जाती है। 10वां पद हो जाएगा 5 की घात 10, 5 की घात 10। अब इनमें से कोई नहीं होता तो हम इसको टिक कर दिए होते, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब हमें Tn निकालना है। Tn मतलब देखो a की जगह 5 हो गया, r तुमको 5 मिला है, लेकिन पावर n-1 हो जाएगा। अब ध्यान देना,
इसका भी बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है, और जब बेस बराबर हो तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। 5 पे कोई घात नहीं तो 1 है, तो 5 की घात n-1 प्लस 1, ये एक कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 5 की घात n। तो nवां पद हो जाएगा 5 की घात n, और 10वां पद हो जाएगा 5 की घात 10। 10वां पद कितना हो जाएगा, 5 की घात 10। तो आपका आंसर कौन सा ही हो जाएगा, ए वाला। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, श्रेणी -8 -5 -2 डॉट डॉट 88 का अंतिम से 7वां पद। देखो फिर से वही काम हो गया। अगर यहाँ पे आप देखो तो श्रेणी में 3 जुड़ता जा रहा है, अब उधर से आएंगे तो श्रेणी में 3 घटता जाएगा। कैसे, देखो यहाँ अगर कभी दिक्कत हो, आप पीछे से पूछ रहे हो तो सीधा इधर से निकाल लो एक बार। देखो -5 -8, इसको जब आप हल करोगे तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और 5 का आएगा माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3। तो ये तुम्हारा 3 क्या है, डी। ये कब है, जब आप सीधे जा रहे हो, लेकिन पूछ कहाँ से रहा है, अंतिम से। तो जब अंतिम से जाओगे तो यही डी का है में चला जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अंतिम से कौन सा पूछ रहा है, 7वां। जब अंतिम से चलेंगे तो ए के स्थान पे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्लस निकालने के लिए क्या कहते हैं, जौन सा पद पूछे उसमें एक कम कर दो। 7वां पूछ रहा है, कम करो, कितना हो जाएगा 6। डी की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे वाला तो हो जाएगा -18। तो 88 - 18 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 70। तो अंतिम से 7वां पद आपका क्या मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, लिखा 2 8 32 गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद 13 10 72, कौन सा पद 13 10 72 होगा। तो देखिए भाई, बढ़ा जाए इसको, देखो कैसे लगाते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर हम आर की बात करें तो कितने से गुणा हो रहा है, 4 से हो रहा है कि नहीं। आर की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 की घात n-1, ये तो होता है a इंटू आर की पावर n-1 गुणोत्तर श्रेणी का, ये बराबर किसके, 13 10 72। 13 10 72, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 छन 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और 36 दूना 72, यानी 4 की घात n-1 की वैल्यू आ गई है 65 536। अब ये 100% 4 की पावर में लिखा है। ठीक है, तो 4 की पावर कितना होता है, 4 की पावर 8 का मान है, 4 की पावर 8, और इधर 4 की घात n-1। अब देखो, जब आपके बेस सेम हो गए, जब आपके बेस क्या हो गए, सेम हो गए, तो पावर भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। यानी n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, n की वैल्यू 9। कोई दिक्कत, तो 9वां पद होगा जो आपका 13 10 72 के बराबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंकगणितीय प्रगति का चौथा पद 3, 12वां पद 13। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी श्रेणी है, तो देखो इंग्लिश में लिखा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आप बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी। चौथा पद 3 दिया गया, तो ध्यान दें, चौथा पद जो आपका है, पहले बड़ा लिख लीजिए, 12वां पद ऊपर बड़ा लिख लीजिए, तो डायरेक्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। 12वां पद -13, और चौथा पद 3। एक चीज तो क्लियर हुई कि श्रेणी, देखो चौथा 3 था, 12 -13 हो गया, यानी श्रेणी घट रही, तो सार्वंतर माइनस में आएगा। अगर इन दोनों का हम अंतर देखें तो कितने का है, 16। कितने का है, -16 कर दूंगी, ये घटेगा तो -3, -13 -16, यहाँ पे कितने का अंतर है, 8। तो एक गैप पर कितने का अंतर मिलेगा, -2 का। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जब ये मिल गया तो अगर हम पहला पद निकालना है, तो पहला पद हमारा क्या होता है, ए होता है। चौथा पद पता है, तो चौथा पद निकालने के लिए एक कम करते हैं, एक कम करेंगे तो 3 आ जाएगा, डी है -2, और बराबर वैल्यू कितनी दी गई थी चौथे पद की, 3। 3 दूनी 6, माइनस उधर जाके प्लस, यानी ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9। ए मतलब कौन सा पद हो गया, पहला। ए मतलब कौन सा पद हो गया, पहला। अब यहीं पे अगर हम एस एन डायरेक्ट लगा दें, अगर मुझे एस एन डायरेक्ट निकालना है, 10 पदों का लेना है, S10, तो क्या होता है n/2, यानी 10/2, ब्रैकेट में 2a, यानी 9 दूनी 18। कोई दिक्कत, प्लस n-1 यानी कि 9, और d का है में -2।
अब बताओ यहाँ से जब आप गुणा करोगे तो -18 + 18 कैंसिल होकर कितना बनाएगा 0। तो 0 में चाहे जिसका गुणा करो आंसर क्या आता है 0। तो आपको सीधे यहाँ से आंसर कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एक फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में 21 गुलाब, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी में 17, इसी तरह आगे भी हैं। यदि अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं तो पंक्तियों की संख्या क्या है। तो ध्यान दो, इसका मतलब ये है कि श्रेणी में पहला पद 21 है, दूसरा पद 19 है, तीसरा पद 17 है, इसी तरह ये श्रेणी कहाँ तक जा रही है 5 तक। तो आपसे बताना है कि इस श्रेणी में इस तरह कितने पद हैं, वही पंक्तियों की संख्या यानी पद। तो देखो श्रेणी घट रही है, यानी कितने से घट रही है -2 से। दो तरीके हैं, एक अभी फार्मूला है, बिना फार्मूला। अगर फार्मूले से लगाएंगे देखो Tn बराबर होता है A ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अभी फार्मूला वाला देखो Tn की वैल्यू कितनी है, Tn मतलब अंतिम पद 5, A कितना है 21 प्लस n-1, D की वैल्यू ध्यान दो -2 है, D की वैल्यू क्या है -2। अब बताओ ये 21 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 16 बचेगा। यहाँ माइनस का 2 है और n-1 है, माइनस माइनस प्लस 2 अट्ठे 16, n-1 की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो n बराबर कितना मिल जाएगा 9, n बराबर कितना मिल जाएगा 9। ये तुम्हारा फार्मूले वाला तरीका था। अब इसको बिना फार्मूले के लगाते हैं। बिना फार्मूला हमारा क्या कहता है, अंतिम माइनस पहला 21 माइनस 5, उधर करोगे तो खाली साइन का चेंज होगा, बटे में सार्वंतर 2 प्लस 1, कितना मिला यहाँ से 16 बटे 2 यानी कितना हो गया 8 प्लस 1 यानी कितना मिल गया 9। देखो बिना फार्मूले का यूज किया, कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, अंतिम माइनस पहला बटे सार्वंतर +1, तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए डायरेक्ट आप 9 निकाल सकते हैं। इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप ये 2 लाइन वाला तरीका ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, श्रेणी 2 2√2, तो उसके बाद 4 का कौन सा पद 128। देखो यहाँ जुड़ता हुआ तो कुछ दिख नहीं रहा है, गुणे में चल रहा है। तो अगर गुणे में चल रहा है तो ध्यान दें यहाँ से इसमें गुणा हुआ है √2 का, ठीक, आगे अगर इसमें फिर से √2 का गुणा करा दें तो √2 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। कहने का मतलब श्रेणी हमारी गुणोत्तर है, तो गुणा हो रहा है, गुणोत्तर है तो r की वैल्यू है कितनी √2 है। मुझसे पूछ रहा कौन सा पद 128 होगा। तो देखो पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a r की पावर n-1 बराबर यही तो Tn होता है, Tn की जगह दिया गया 128, r की वैल्यू हो गई √2 की पावर n-1 और a की जगह कितना है 2 है, 2 से इसको काट दो कितना हो गया 64। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 64 मतलब 2 की घात 6, 64 मतलब 2 की घात 6 बराबर √2। देखो इसका मतलब क्या होता है 2 की घात 1/2 की घात n-1, पावर के ऊपर पावर गुणा हो जाता है, यानी यहाँ बन जाएगा 2 की घात n-1/2, बेस हो गए सेम, तो n-1/2 बराबर 6, 6 दूनी 12, n-1 बराबर 12, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना हो गया 13। कोई दिक्कत? बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ एक समांतर श्रेणी का 13वां पद 30, तो 25 पदों का योगफल कितना होगा। इसको कहीं पे IMP करके नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको A और D निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए और इक्वेशन एक ही बन पाएगी, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत आसान। देखो हमसे 13वां पद पूछा है ना, 13वां पद निकालने के लिए लोग क्या करेंगे, पहला पद A प्लस इसमें एक कम कर दो 12 और सार्वंतर D, यही तो 13 पद हो जाएगा। लो 13वां पद बन गया सीधे, डायरेक्ट जानो को पहला पद लिखो, जौन सा पद पूछ रहा उसमें एक कम कर दो और D से गुणा करा दो। अब यहाँ ना तो A पता था ना D, इसलिए मैंने सीधे A और A की जगह A, D की जगह D लिख दिया। ये हमारा 13वां पद हो गया। हमसे 25 पदों का योगफल पूछा है, Sn
यानी योगफल Sn बराबर होता है n/2, 25/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1। देखो 25 में से चला कितना बचा, 24d, यही तो बनेगा फार्मूला। अब देखो इसमें से 2 कॉमन है कि नहीं, अगर हम 2 कॉमन नहीं लें, ध्यान दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 25/2, इसमें से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a प्लस 12d, यही बचेगा ना, a प्लस 12d, 2 से 2 कैंसिल। देखो इसकी वैल्यू जो है a प्लस 12d की वैल्यू यहाँ पे देखो लिखी है 30, तो यहाँ तुमको क्या मिल जाएगा, 25 गुणे 30, 25 या 75, 750। था ना बहुत आसान क्वेश्चन, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, एक बार ट्राई करो, अपने आप वो डाटा बन जाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सारवांतर 2 है। तो देखिए डायरेक्ट लगाएंगे इसको हम, जरा एक बार उससे भी लगाएंगे, लेकिन पहले डायरेक्ट देखो। 8वां पद दिया गया है, ठीक, कितना दिया गया है, 192, हमें निकालना 12वां, यानी 9, 10, 11, 12। अभी डायरेक्ट बता देंगे। तो देखो एक बार बढ़े तो 2 से गुणा होगा, फिर बढ़ेंगे तो 2 से गुणा होगा, फिर बढ़ेंगे तो 2 से गुणा होगा, फिर से बढ़ेंगे 2 से गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी हमें गुणा किससे कराना पड़ेगा, 16। इसी चीज़ को अगर डायरेक्ट लिखना तो गैप काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 गैप हैं। अब 4 गैप हो गए, सीधे जितने सारवांतर चल रहा है उसकी पावर कर दो, 2 की घात 4 का मान 16, देखो सीधे 16 मिल जाएगा। तो 8वें पद में, यानी जहाँ से काउंट किए हो, जितने का गुणज बन रहा है उससे गुणा करा दो, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा 92। सॉरी कितना है, 92। क्लियर? कोई दिक्कत है? यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर है? इसको आप गुणा करा दीजिए, 16 दूना 32, 2 हासिल आया 3, 9 144, 7 बचा 14, कितना हो गया 30। तो ये तुम्हारा बन गया 30 72। इसके ऑप्शन लॉन्ग है, इसको हटा दीजिएगा, आंसर आपका यहाँ से होगा 30 72। क्लियर है? तो इसके ऑप्शन जो हैं बाय मिस्टेक गलत टाइप हो गए, आंसर आपका होगा 30। ये था डायरेक्ट वाला मेथड। ठीक, अगर किसी भाई को फार्मूले से ही लगाना है तो चलिए फार्मूला देख लेते हैं। देखो फार्मूला कैसे निकालेंगे, ऑप्शन इसके रॉन्ग है तो ऑप्शन तो आप हटा दीजिए, ऑप्शन क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अब देखो फार्मूले से इसको कैसे लगाएंगे, 8वां पद दिया गया 192 दिया गया है, सारवांतर है 2, तो पहले हम a निकालेंगे, a 2 की घात 8 में से 1 कम हो गया 7 बराबर 192। ठीक, इसको आप काटेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी 3/2, क्योंकि 2 की घात 6 का मान 64 होता है, 64 या 192 होता है, तो 3 इधर बचेगा, 1 घात वाला 2 इधर बच जाएगा। अब हमें निकालना कौन सा पद है, 12वां, a की जगह हो गया 3/2, सारवांतर कितना है 2, 1 कम हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 11। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11, एक पावर घट जाएगी, तो 1 घट जाएगी, तो 3 गुणे 2 की घात 10। उस दिन क्लास में बताए थे कि 2 की घात 10 का मान 1024 होता है। इसमें गुणा किससे करना है, 3 से, 3 से गुणा करा दो, 24 तियाँ 72 और 10 तियाँ 30। देखो उस समय भी यही आंसर आ रहा था और इस प्रकार से भी यही आंसर आएगा। तो आप जैसे करना चाहें, बिना ए निकाले भी कर सकते हो और इस तरह से फार्मूले को यूज करके भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी की 16 संख्याओं का योग 1368 है। यदि पहली संख्या 18 है तो सामान्य अंतर क्या है, वही सारवांतर आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, डी की वैल्यू निकालनी, दिया है योगफल Sn, आपको पता है Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो होता है। अब ध्यान दो, n कितना है 16, 16 का आधा 8, योगफल कितना गया 1368, 2a 18 दूना 36, n-1 यानी कि 15 और कितना है
डी। 8 से इसको काट दो, 8 से काट दीजिए, 8 एकन्नम 8, बचा कितना 5, 8 सते 56, 8 एकन्नम 8, 171, 36 आके माइनस हो जाएगा, तो 171 माइनस 36 बराबर 15 डी। 171 माइनस 36 बराबर 15 डी। इधर घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो बचेगा 135 बराबर 15 डी। 15 से काट दो, 15 9 या 135, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो इस श्रेणी का जो सार्वंतर था वो कितना था 9 था। बात क्लियर है। चलो आगे देखो, इससे ज़्यादा आपको समांतर श्रेणी की उत्तर श्रेणी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो 2 क्लासें आपको पीछे बताई गई हैं और एक ये वाली क्लास, बस इन्हीं दोनों को आप पढ़ लीजिए बस, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखें, लिखा 13 23 33 प्लस 93, हमें इसका मान बताना। देखो 13 से 23 गए, 23 से 33 गए, तो आप देख रहे हो कि 10-10 का अंतर चल रहा है। इट मीन्स श्रेणी कैसी है समांतर। जब श्रेणी समांतर है तो हमें अगर पदों की संख्या जब तक मिलेगी नहीं तब तक काम होगा नहीं। तो देखो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अंतिम माइनस पहला बटे सार्वंतर प्लस 1। सबसे अच्छा तरीका ये है पदों की श्रेणी निकालने का। जैसे ये बन गया, देखो यहाँ पे बचा 80, 80 10 यानी 8 प्लस 1, यानी इस श्रेणी में पद कितने हैं 9, कोई दिक्कत। उसके बाद योगफल का मैंने एक फार्मूला और बताया था, अगर आपको पहला और अंतिम पता है तो डायरेक्ट लगाया जाएगा, पहला प्लस अंतिम बटे में 2 इंटू पदों की संख्या यानी n 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो 13 और इसको जोड़ दीजिए, 106/2 गुणे में 9, इसको काट दीजिए 53, 53 आया, 9 3 27, एक ही ऑप्शन में इकाई पे 7 है, ध्यान दें, तो बस इसी को लगा दो, आगे गुणा करने की जरूरत नहीं। क्लियर है, कोई डाउट। ये जो आप यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ से हमने पदों की संख्या यानी n निकाला है। क्लियर है। चलो आगे देखो, एक समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग 55 और पहले 20 पदों का योग 210, तो श्रेणी के पहले 30 पदों का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको एक बार समझ गए तो सबसे आसान तरीका ये होगा। देखिए, नहीं तो बहुत लंबा लगता है। पहले 10 पद, ध्यान रखना, पहले 10 पद का योग कितना दिया गया है 55, ठीक। अगले फिर पहले 20 का मतलब क्या हो, पुराना 10 था और नया 10 और आ गया, तभी तो पहला 20 बनेगा। इस प्रकार से पदों का योग कितना हो जाता है 210। अब मुझसे पूछ रहा है पहले 30, यानी पहला 10 हो, उसके बाद एक जो 10 और लिए थे ये हो जाए, या फिर इसको सीधे पहले 20 कर सकते हो और 10, ये तो बनेगा। अब ध्यान देखो क्या देना है मुझे, जो चीज़ ध्यान देने योग्य है। अगर श्रेणी में जितने पद पहले हैं उतने ही पद क्रम में बढ़ते जाएं, देखो 10 था, 10 से 20 हुआ, 10 का अंतर आया, 20 से 30 हुआ, 10 का अंतर आ रहा ना। तो अगर अंतर हर बार सेम रहे तो जितना योगफल में अंतर बढ़ता है वही अंतर हर बार बनता रहता है। जैसे इस वाले को देखो, हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले के हिसाब से। भाई अगर ये नए 10 ना आते ये वाले, तो हमारे पास 55 तो रहता है, लेकिन नए आ जाने से 55 में कुछ बढ़ गया है, और कितना बढ़ा है 155 बढ़ा है, तभी तो 210 होगा। अब यहीं पे देखो, ध्यान दो, जब नए 10 इधर आप बढ़ाए हैं तो श्रेणी में योग कितना बढ़ रहा है 100, कितना बढ़ा है 100। अब यहीं पे आपको नोटिस करने वाली बात है, ऊपर वाला तो तुम्हारा सेम आएगा, ठीक, फिर इसमें 100 बढ़कर इसमें जुड़ जाता है, देखो दिख रहा है ना, इस 55 में 100 बढ़ के तो 155 हुआ है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे करना है, इस पूरी श्रेणी को नीचे उतार लो, कितना आ गया 210, इसके पहले वाली श्रेणी का जितना है, ठीक। उसके बाद जितना लास्ट में आपने बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है 155, अब इसमें तुम 100 जोड़ के आगे बढ़ा दो, जितने का अंतर ऊपर बढ़ा वही बढ़ा दो, 100 जोड़ोगे तो कितना बढ़ जाएगा 255। जब 255 हो गया तो यहाँ से आंसर कितना मिल गया 465, यही तुम्हारा आंसर हो गया। इससे आसान कोई तरीका नहीं है इसको लगाने का। क्लियर, एक दो बार इसको देखिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए अगला क्या कह रहे हैं, यदि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 8, नौवां पद 256 है, तो ज्ञात कीजिए कि कौन सा पद 64 होगा। चौथा पद 8 है, नौवां पद 256 है, तो आपसे कह रहा है कि कौन सा पद 64 होगा। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे ध्यान दो, चौथा पद, चौथे पद का मतलब क्या हुआ, ए, चौथे पद का मतलब क्या हुआ, ए आर की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी 3, इसका मान कितना दिया गया 8। उसके बाद नौवां पद यानी ए आर की पावर 8 बराबर 256। कोई दिक्कत, दोनों को आपस में भाग कर लो बस। इसके बटे में ए आर की पावर 3 हो गया, इसके बटे में 8 हो गया। देखो ए से ए कैंसिल, पावर 3 से 8 में घटा दोगे पावर 5 बचेगा। इधर जब हल करेंगे तो इसको काट दीजिए, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। ये वैल्यू किसकी होती है, 2 की घात 5। अब 2 की घात कितनी होगी, 5, पावर सेम है, इसका मतलब बेस भी क्या है, सेम है। तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई, आर की वैल्यू 2। अब आपसे पूछ रहे कौन सा पद 64 होगा, कौन सा पद 64 होगा, तो डायरेक्ट बना दिया जाए। अगर आप कहें तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, चौथा पद, चौथा पद कितना है 8, और 8 से पहुँच कहाँ गए 64 पे। कै गुना हुआ है भैया, 8 गुना। तो बताओ 8 जो है यहाँ पे आर कितना है 2, तो 8 जो है वो 2 की घात कितना है 3, इसका मतलब 3 स्टेप आगे बढ़े हो, तो 4 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 64 कौन सा पद है, 7वां पद। एक तरीका तो ये है। अगर आप दूसरा तरीका लगाना चाहें फार्मूले वाला, फार्मूले वाला देखो यहाँ पे कैसे लगेगा। उसके लिए पहले ए निकालो, ए कैसे लगेगा, देखो ए यहाँ से पकड़ेंगे हम, चौथा पद कितना दिया गया 8, ए आर की वैल्यू हो गई 2, 2 की घात 3 बराबर 8, 8 से 8 कैंसिल, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब देखो ए की वैल्यू हो गई 1, आर मतलब 2 की घात n माइनस 1, ये बराबर किसके है 64, और 64 का मतलब होता है 2 की घात 6, बेस सेम है, यानी n माइनस 1 बराबर 6, तो n की वैल्यू हो गई 7। तो एक तरीका ऐसे भी लगा सकते हो, एक तरीका यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हो कि चौथा पद हमारा 8 था, तो 8 से 64 हो गया, यानी कितना बड़ा 8 गुना बड़ा, मल्टीपल में बढ़ाना है, 8 गुना बड़ा है, तो हमें बढ़ाने के गुना थे 2, तो 2 की घात 3, यानी 3 टाइम्स 2 बढ़ा है, तो 3 स्टेप बढ़े, यानी 4 था तो 3 स्टेप बढ़ा तो 7 हो जाएगा। तो एक तरीका ऐसे, एक तरीका ऐसे, 2 तरीके आप लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको समांतर श्रेणी पहले बताया गया है। 12 दिनों में एक काम पूरा करने के लिए कुछ व्यक्ति मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। हालांकि हर दिन 4 आदमी काम छोड़ देते हैं, जिसके कारण काम 20वें दिन के अंत में पूरा होता है। तो शुरुआत में कितने आदमी थे, तो देखिए 12 दिन में काम पूरा करना शुरू किए, तो देखो हम मान चलते हैं x व्यक्ति थे, तो 12 गुणे x काम हो जाएगा टोटल, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हर 4 दिन बाद, हर दिन बाद 4 आदमी काम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ध्यान दो, हर दिन बाद 4 आदमी छोड़ रहे हैं, तो शुरुआत में अगर x थे ठीक, तो अंत में कितने बचेंगे, उसके लिए मैंने बताया था कि जितना पहला उतना तो रहेगा ही, उसके बाद अंत वाला दिन यानी जो लास्ट वाला पद है उसमें एक कम कर दो, तो लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है 20, 20 में एक कम करेंगे 19। वो कितने छोड़ के जा रहे हैं 4, यही तो सार्वंतर है, इसको घटा दो, ये अंतिम पद हो गया। पहला प्लस अंतिम बटे में 2 और गुणे पदों की संख्या है, टोटल कितने दिन लगते हैं 20, और इस प्रकार से काम पूरा खत्म, यानी कितना 12x। 2 से काट दो, कितना बचा 10। इस 10 का गुणा इस सब में होता है पूरे में, ठीक है ध्यान रखना, इस 10 का गुणा पूरे में होता है। तो देखो यार 2x हो जाएगा, 10 दूनी 20x, ये इधर ला के घटा दो, इधर 12x, x को एक तरफ कर दो, इधर हो जाएगा 19 गुणे 4 गुणे 10, गुणा मत करो अभी पड़ा रहने दो, यहाँ पे 8x बचेगा बराबर 19 गुणे 4 गुणे 10। अगले वाले में डायरेक्ट लिखा जाएगा, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 19 पचे 95। शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 95, शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या 95। अगला देखो,
एक समांतर श्रेणी के पहले 50 पदों का योग 1275 है और पहले 100 पदों का योग 50-50 है, तो श्रेणी के पहले 150 पदों का योग क्या होगा। इसको जरा उस वाले तरीके से लगा के देखो जैसे आपने पीछे लगाया था, उसी तरीके से लगाइएगा। देखो पहले 50 लिए, योगफल था 1275, अगले फिर से पहले 100 का मतलब क्या हुआ 50 प्लस 50 पद देखो जितने थे उतने ही बढ़ा दिए ना। जब सेम बढ़े तो हमेशा समझ लो ऐसे ही लगाना है। कितने हो गए 50 और 50 हो गए। 50 और 50 को आप कैसे लिख सकते हो 1275 तो ये तुम्हारा रहेगा ही, प्लस 1275 ये तुम्हारा रहेगा प्लस 3775 जोड़ो, देखो 50-50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब ध्यान दो हमें करना क्या है। देखो जब 50 थे और अगले 50 और लिए, देखो ये संख्या पूरी वही आ रही है ना ऊपर वाली। तो जब हम 150 लेंगे तो 150 मतलब क्या हुआ 50, 50 और 50, इसका मतलब 100 के आगे 50 और बढ़ाने। तो देखो 100 के आगे जब 50 बढ़ाओगे तो ये वाला तो तुम्हारा सीधे सीधे आ जाएगा भाई। 100 का तो तुम्हें पता है ना, सीधे सीधे आ गया। प्लस अब जुड़ेगा कितना, यही ध्यान रखना है। देखो जुड़ना कौन सा है, ये कितना बढ़ के आगे जुड़ा है यहाँ पे, ये निकालो पहले। तो कितना बढ़ के जुड़ा है 1275 से 3775 हो गए, यानी कि 2500 बढ़ा है। कितना बढ़ा है 2500। तो जब ये इसमें बढ़ने आएगा तो 2500 और इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, और जब 2500 इसमें और जुड़ जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6275। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 11325। तो इसका आंसर हो जाएगा 11325। बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत इसमें। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगता जा रहा ना। एक दो बार आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीका है। अगर इसको फार्मूले से लगाओगे तो मान चलो 2 इक्वेशन बनेंगी पहले ऐसे, फिर वहाँ से ए निकलेगा, फिर डी निकलेगा, उसके बाद पुटअप किया जाएगा, यानी लगभग 1 पेज का सवाल होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। लिखा के किस मान के लिए 2, 3 प्लस के और 6 समांतर श्रेणी में। देखो समांतर श्रेणी हमारी ये कहती है कि दो पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है सेम रहता है। तो हम सीधे दो पदों के बीच का अंतर लिख लेते हैं, के प्लस 3 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 3 प्लस के। अब ध्यान दो यहाँ से 3 के माइनस 2 बराबर 6, ये माइनस भी अंदर इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा। के को एक तरफ कर दो, बाकी संख्याएं एक तरफ, के इधर जाएगा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2k। कोई दिक्कत। देखो ये 6 है माइनस 3 है, ये इधर आएगा माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये 6 बन के इससे कट जाएगा, इधर बचेगा 2k। तो 2k बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी k बराबर 1। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, k बराबर 1। क्लियर, कोई दिक्कत है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। 3, 7, 11, 15, 19 प्लस डॉट डॉट का 80 पदों तक योग कितना होगा। तो देखिए ध्यान देना है यहाँ पर, 3 से 7 यानी कितना बढ़ा 4, 4 से 11 यानी कितना बढ़ा 4, 11 से 15 यानी कितना बढ़ा 4। तो देख रहे हैं हर बार एक समान संख्या बढ़ रही, मतलब श्रेणी कैसी है भाई समांतर। श्रेणी कैसी है समांतर। कौन सी श्रेणी है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में डी आपका 4 हो गया है, हमें निकालना कितने पदों का योग है 80। तो एस एन बराबर हमारा क्या कहता है n/2 यानी 80/2 ब्रैकेट में 2a यानी 3 दूनी 6, n-1 यानी 79 इंटू 4। कोई दिक्कत है। अगर आप इसको यहाँ से काट दीजिए कितना बचा 40, यहाँ गुणा करा लो, 9 चौक 36, 3 28, 3 31 प्लस 6, और बाहर कितने का गुणा है भाई 40 का। आगे देखो 6 जोड़ दो 322 गुणे 40, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 1 0।
यानी 12,880, 12,880 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सिंपल था, डायरेक्ट फार्मूले में रखना था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सबकी आपको प्रैक्टिस करना है, ये नहीं जैसे मैं लगाते जा रहा हूँ नोट डाउन करते हैं। एक बार पहले लगाएं फिर इसको देखें कि कैसे लगाया गया। क्लियर है? आगे देखें। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1, तीसरे एवं पांचवें पद का योग 90, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात का होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुणोत्तर श्रेणी का, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम नोट डाउन कर लेना, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं। देखो तीसरा पद, अगर मैं तीसरे पद की बात करूं तो पदों की संख्या के लिए पद निकालने के लिए क्या करते हैं, Tn बराबर हमारा क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी में, AR⁻n-1, यही तो होता है। अब कुछ करना, a की जगह 1 है तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। r तीसरा लेंगे तो एक कम हो जाएगा, नहीं r², ये तीसरा पद हो गया। अगर मैं पांचवा लूंगा तो r की घात 4 हो जाएगा, और इसका योग कितना दिया गया है, 90 दिया गया। कोई दिक्कत, इसको कर लो r² बाहर, अंदर क्या बचा 1 + r² बराबर 90। अब ध्यान दो, ज़्यादा स्क्वायर के बारे में नहीं सोचना है। अगर मैं r² को a मान लूँ, ध्यान देना, a या n मान लो, n अगर मान लेते हैं तो n ब्रैकेट में देखो n+1 बचेगा कि नहीं, और ये बराबर किसके, 90 के। तो एक तरह से क्रमागत संख्याओं का योगफल गुणनफल है, और क्रमागत संख्याओं गुणनफल जब भी दिया जाए तो मैंने एक टिप बताई थी, उसके पास का स्क्वायर चेक कर लिया करो। तो 90 किसके पास में है, 9 और 10, तो ये हमेशा क्या लिखा गया है, 9 और 10। कभी भी आपको दो क्रमागत संख्याओं गुणनफल मिल जाए तो हमेशा उनके पास का स्क्वायर चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 9 और 10 यानी n की वैल्यू किसके बराबर है, 9, लेकिन n की जगह यहाँ लिखा कितना है, r², तो r² बराबर किसके, 9 के, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √9, यानी कितना 3। कोई दिक्कत नहीं, लोग स्क्वायर देख के घबराएंगे, आपको स्क्वायर देख के घबराना ही नहीं। ये बन क्या रहा है, n+1, यानी दो क्रमागत संख्याएं बन रही, और दो क्रमागत संख्याओं गुणनफल अगर आपको पता है तो हमेशा उनके पास का स्क्वायर ढूंढ लीजिए, वही दोनों संख्याएं आपकी होती हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, लिखा गया ABC समांतर श्रेणी में है, तब कौन सा आपका सही है। तो देखो ABC समांतर श्रेणी में है, ABC, कुछ नहीं करना है। इसके कहने का मतलब इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा। समांतर श्रेणी क्या कहती है कि अगले पद से पिछला पद घटा दो, तो B से A घटा दो और यहाँ से C से B घटा दो, दोनों सार अंतर आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो B को एक तरफ कर दो, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 2B हो जाएगा, A इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी A + C हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं था इस क्वेश्चन में, इसका रिलेशन आपका ये हो जाएगा, 2B A + C। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 4, 11, 18 कि कितने पदों का योग 795 होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपके पदों का योग पूछा ना, 4, 11, 18, 795। ध्यान दो, SN दिया गया है 795, n/2, ब्रैकेट में 2a यानी 4 दूनी 8, प्लस n की वैल्यू नहीं पता, -1, d देखो कितना दिया गया है 7। कोई दिक्कत है भैया? यहाँ तक इतना क्लियर हो गया डाटा। अब इसमें आ जाओ, 2 को इधर भेज दो, 2 को इसकी तरफ भेज दिया जाए। जब 2 को इधर भेज देंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 14 × 15, 8 × 9, यानी कि 1590। क्लियर? बराबर, देखो अब इसका 8 यहाँ -7, तो बचे कितना, प्लस का 1 और प्लस का 7n, और बाहर तुम्हारा n क्या है, बैठा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ से हमें करना क्या है, थोड़ी सी चीज़ खाली ध्यान देना, आंसर बहुत जल्दी आएगा। अगर मैं इसको गुणा करा देता हूँ अंदर तो 2 घात समीकरण बनेगा, यानी टाइम टेकन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब बाहर देखो n बैठा है कि नहीं बैठा है, इसका मतलब जो भी संख्या ये लिखी है बाहर, देखिए n आपका बैठा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर, अगर बाहर n बैठा है तो जो भी ये संख्या है उसमें n का मल्टीपल होगा, एकदम फिक्स है। तो सीधे ऑप्शन उठाओ, देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 1590 को काट सकता है। पहला काम ये करो, तो देखो 1590, अगर हम 15 से देखें, 15 छक्का 90, सीधे बनना ना, 15 × 15, 15 छक्का 90। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 15 × 106, ये तो बन रहा है।
और देखो अगर हम यहाँ पे 15 रख दें तो सेटिस्फाई भी हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारा 15 मिल जाएगा, 15 से तो 105 और प्लस 1 106। देखो सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर कौन सा सही, 15। ऐसे ही करो, इस क्वेश्चन में दो घात समीकरण नहीं बनाना, सीधे दिमाग में बैठो, अगर बाहर n है तो 100% कोई ऐसा डाटा होगा जो इसको काटेगा, तो सीधे ऑप्शन उठा के देखो, एक ही ऑप्शन मिलेगा, दो मिल जाए तो इधर n की वैल्यू पुट करो, इधर वाला मान मिल जाए, काम खत्म। बात समझ गए। चलो अगला देखो, लिखा हुआ कुछ आदमी ने एक काम 8 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन हर दिन 10 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार काम 12 दिन में खत्म होता है। तो आरंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी। बिल्कुल आसान है। देखो अब इसको डायरेक्ट लगाओ, पहले मान लो x थे, तो एक x हो जाएगा 2x माइनस 10 छोड़ के जा रहे हैं, 12 दिन में खत्म हुआ तो एक कम कर दो यानी 11 बटे में 2। इस प्रकार से काम चलता कितने दिन है, 12 दिन। और कुल काम तुम्हारा कितना हो गया, 8x। कुल काम यहाँ से निकालेंगे 8x, 2 से काटो कितना आया, 6। कोई दिक्कत, और काट दिया जाए या पड़ा रहने दो। 6 दूनी 12, 12 से 8 गया 4x, और इधर तुम्हारा हो गया 60 गुणे 11, 4 से काट दो 15, 15 गुणे 11 165 तुम्हारा आंसर हो गया। हर चीज़ को डायरेक्ट इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको समझ में आ जाए। 2x का ना समझ आए पीछे जाके देखना, पीछे क्वेश्चन अभी कराया गया ऐसे ही सेम। हाँ अगला देखिए, लिखा है पुरुष के एक समूह ने 16 दिन में काम करने का फैसला लिया। ये शुरुआत का आपका 16 होता है ना, ये पूरे काम को दर्शाता है, यानी 16 गुणे x हमारा कुल काम है। ठीक, बाकी प्रक्रिया बाद वाले से होती है, इस 25 वाले से। 25 को ध्यान रखना है और कितने आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं वो ध्यान रखना है। तो 12 प्रत्येक दिन के बाद 9 आदमी काम क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। 9 आदमी काम क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो आगे इसी को बना दीजिए भाई, एक x पहले वाला, एक x बाद वाला, 2x हो गया। जा रहे हैं यानी माइनस हो जाएगा, 9 व्यक्ति जा रहे हैं, काम 25 दिन में खत्म हो रहा है, यानी एक कम कर दो कितना हो जाएगा, 24 बटे में 2 और गुणे 25। कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर किसके हो गया, 16 के हो गया। कोई दिक्कत है, 25 पूरे में गुणा है, ध्यान रखना 25 का गुणा पूरे में। अब चाहे तो 2 कॉमन लेके यहाँ से आप काट भी सकते हैं, सब में नहीं काट सकते तो फिर इधर गुणा करा दो। ये 25 यहाँ जाएगा, हो जाएगा कितना 50, ये 2 यहाँ जाएगा, 16 दूने 32, 50 से 32 चले जाएंगे, 50x माइनस 32x। कोई दिक्कत, x को एक तरफ कर दिए बराबर। तो कोई यहाँ पे था 9 गुणे 24 गुणे 25, तो इसमें जब आप घटाएंगे तो बचेगा कितना 18, इधर बच जाएगा 9 गुणे 24 गुणे 25, 9 गुणे 24 गुणे 25, काट दीजिए यहाँ से, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 से काटो 12, 12 गुणे 25 कितना होता है भाई 300, 12 गुणे 25 कितना होता है 300। तो आपका आंसर कितना हो गया 300। कोई दिक्कत, ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जिस भाई को नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से इसको देखेगा। जय हिंद, जय भारत।